ये जो देश में जो माहौल चल रहा है, महंगाई, बेरोजगारी और जो भी ये महिलाओं पर उत्पीड़न, इस पर और हिंदू मुस्लिम वाली बातें जो टीवी डिबेट में, इस चारों बातों को आप कैसे देखते हैं? मैं कहता हूं, मैं बचपन से लेकर लगभग 70 साल मैंने देखा कांग्रेस की हुकूमत में इस देश में इतना माहौल गंदा नहीं था जो आज ये 14 साल की इस कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में इस देश में इस तरह का गंदा माहौल बनता जा रहा है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान में लड़वा कर इस देश की राजनीति हमारे हाथ में कैसे आ जाए और यहाँ हिंदू हमारे साथ में कैसे रहे और इस तरह का हिंदू मुसलमानों में कैसे डिवाइडेड हो जाए और हमारे हमेशा ये सत्ता चलती रहे, इस तरह का हमेशा उनका प्रोग्राम है। बहुत सालों से इनका चलता था, लेकिन इन्होंने आज देश में जो इस तरह का माहौल पैदा करके पूरी जगह अपने हाथ में सत्ता ले लिया है, अपने हाथ में हुकूमत ले लिया है। और ऐसा गंदा माहौल मैंने 70 साल में कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं 1960 से लेके आज तक मैं सुनता आया, इतिहास भी मैं पढ़ता हूँ कांग्रेस का और अभी जो इनका आया हुआ हिस्ट्री में पढ़ता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि इस तरह का जो माहौल है, ये जहां डिवाइडेड करके हुकूमत करना और उसके बाद लोगों को गुमराह करना और देश के लोगों को सही रास्तों पर न लाना, लोगों को किस तरह का जो है एक हिंदू कह के जो है डिवाइडेड करना और उनको गुमराह करके हुकूमत करना, ये आज चल रहा है। अच्छा, बाबा बागेश्वर को जानते हैं? बाबा बागेश्वर को मैं जानता हूँ। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में मुसलमान को दुकान लगाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए और क्यों, और मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है, ऐसा बोल करके उन्होंने टिप्पणी करी। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, बाबा बागेश्वर के बारे में मैं ये कहता हूँ कि जो संतों के गुण होना चाहिए, जैसे हमारे संत तुकाराम हो गए, संत ज्ञानेश्वर हो गए, जैसे एकनाथ हो गए और जनाबाई हो गए, जिस तरह के अन्य देश के संत हो गए, जिनके अंदर एकता थी, भाईचारा था, जिनके अंदर सभी कम्युनिटियों को लेके जो है पारमार्थिक जीवन का एक जो है रास्ता उनको बनाना था और लोग सही मार्ग पर चले, वो उनका रास्ता उनका था। ये बाबा बागेश्वर जैसे जो संत हैं, इनको संत कहना भी हमको शर्म आता है, क्योंकि ये संतों के कोई गुण इनके अंदर नहीं है। और दूसरी बात रही, उन्होंने कहा है कि जिस जगह पर हिंदू का हमारा देवालय है, मंदिर है, या जहां पर हमारा कुंभ मेला है, वहां पर मुसलमानों का ये दुकान कोई लगना नहीं चाहिए। हाँ, तो देखिए, देश के अलग अलग आप हिस्सों में जाइए जहां दरगाह है, जहां अलग अलग हमारे मुसलमानों के जो ये है, वहां पर आप कभी इस तरह का देखा नहीं होगा कि वहां के कोई जो सूफी संतों ने इस तरह का कहा है कि यहाँ हिंदुओं को आने देना नहीं है, यहाँ हिंदुओं की दुकान नहीं लगना है। आज अजमेर में जाइए, वहां दिल्ली में जाइए, आज गुलबर्गा में जाइए, कहाँ भी आप जाइए, देखिए वहां पर आपको किसी तरह का वहां कोई भी भेदभाव नहीं दिखाई देगा और सभी धर्म के लोगों का सम्मान वहां है, इज्जत है। इसलिए उन जो आज हमारे सूफी संत है, उनका दर्शन लेने के लिए, उनका मुसाफा करने के लिए आज सभी धर्म के लोग जाते हैं। वहां सभी धर्म के लोगों का दुकानें हैं, उनको कभी ऐसा महसूस नहीं होता है कि हम यहाँ जो है दरगाह के सामने दुकानें लगाए और हमको जो है इस तरह का मुसलमानों की तरफ से तकलीफ है, ऐसा कभी मैंने नहीं सुना। यह जो बाबा बागेश्वर कह रहे हैं हिंदू खतरे में है, क्या मानते हैं आप हिंदू खतरे में? देखिए, यह देश 80% हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पर 80 हिंदू राष्ट्र मानते हैं या डेमोक्रेटिक? देखिए, हिंदू राष्ट्र इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ रहने वाला जो भी इंसान है, वो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, ये हिंदुस्तान कहा जाता है। आप एक प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए हैं, क्या आप मानते हैं कि ये भारत हिंदू राष्ट्र है? देखिए, मैं कहता हूँ ये बाबा साहब अम्बेडकर ने, उन्होंने तो संविधान बनाया, लोकतांत्रिक देश बनाई, बड़ा तो उसी समय जो लिखते समय उन्होंने
इस देश के सभी कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है ये संविधान बनाया। यहाँ के किसी लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र है भारत? बराबर है। तो उन्होंने यहाँ पर जो है कहा है, अब ये कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र अच्छा, जो हिंदू राष्ट्र कहता है भारत को, क्या ये संविधान के अगेंस्ट नहीं है? ये संविधान के बिल्कुल अगेंस्ट में है। ये संविधान कभी नहीं कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र है। यहाँ रहने वाले सभी धर्म के, सभी जात के, सभी पंथ के ये देश के नागरिक हैं, इस देश के हकदार है। वो संविधान में कभी बाबा साहब ने इस तरह का कहा नहीं है कि ये हिंदू राष्ट्र है। ये जो बागेश्वर है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, तो क्या ये जो है संविधान के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? ये संविधान के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं और ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है और इस तरह का अलगाववादी लोग हैं। ना इनको हिंदुस्तान सरकार की एक्शन ले रही है, इनको ना देश से इनकी सरकार है, वही कम्युनिटी की सरकार है, वही माइंड वाली सरकार है। वो क्या उनके ऊपर ये लेंगे, वही से जो है उनका प्रोत्साहन लेकर, उन्हीं से उनका रास्ता लेकर ये लोग आज देश में इस तरह का हिंदू हिंदू कहते हुए इस तरह का अलगाववादी जो रास्ता है वो यहाँ बंटवारा कर रहा है। इस तरह का रास्ता का भगवत जी कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना गलत बात है। देखिए, जब कांग्रेस की हुकूमत थी, नहीं, ये मोहन भागवत जी के बयान को कैसे देखते हैं? तो मोहन भागवत जी ने कहा हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना गलत बात है। सही कहा उन्होंने कि आज जो चल रहा है कि केवल हमारे जो भी हिंदुओं के देव देवता है तो केवल मस्जिद के नीचे है और किसी तरह कब्रिस्तान के वहां वो है, ये कहना बहुत गलत है। और ये जो भागवत जी ने कहा कि ये रास्ता जो है अब बंद कर दो, क्योंकि ये रास्ता ठीक नहीं है कि हमारे सब देव देवता है मस्जिद के नीचे कैसे रहेंगे। अरे हमारे देव देवता जहां है उनका कुछ अलग रास्ता है कि नहीं? अलग जगह तो कोई स्थान नहीं होता, भगवान कण में है। कुरान और इस्लाम में कहता है कि अल्लाह लामा काम है, जर्रे जर्रे में है। फिर लोग मंदिर मस्जिद में ढूंढना का सही है। ये तो कहना, देखिए मैं कह रहा हूं कि ये मस्जिद के नीचे ही हमारा भगवान है। इस तरह का जो मेंटालिटी उनकी है वो सरासर गलत है, क्योंकि देव जो है, भगवान जो है वो निराकार है और वो सबका मालिक है। जिसको आप कोई भगवान कहेंगे, किसको आप अल्लाह कहेंगे, कोई धर्म के लोग उनको गॉड कहेंगे, किसी धर्म के लोग उनको अलग। तो ये तो प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य होकर रिटायर हुए हैं और इनकी बातें कैसी लगी, प्रतिक्रिया आपकी बहुत जरूरी है। और जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया, जय हिंद।